फिल्म की शुरुआत क्लब में बैठे हुए किंग से होती है, जिस पर बाहर खड़े कई लोगों ने नजर रखी हुई थी। उसी दौरान उससे सीक्रेटली एक लड़की मिलने के लिए आई। बाहर खड़े लोगों ने ही इस लड़की के बारे में अपने बॉस को बताया, तो उसने कहा, ये बूढ़ा ऑफिसर हमारे बारे में किसी को बताने वाला है। इन दोनों को ही खत्म कर दो। अंडर किंग जिससे मिला था वो पैसों के लिए लोगों को मारती थी। किंग उसे एक पिक्चर दिखाकर उस फैमिली को ढूंढने को कहता है, मगर ईना इनकार कर देती है, क्योंकि उसका काम सिर्फ लोगों की जान लेना था, वो किसी का पता नहीं चला सकती थी। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि किंग ने ईना के पीछे उन्हें लोगों को देखा जो बाहर से उन्हें मारने के लिए आए थे। किंग ने ईना से भाग जाने को कहा और खुद भी वो जाकर वॉशरूम में छुप गया। यहाँ जितने लोग उसे मारने आए थे, उसने अकेले ही सबका सामना किया, और जब क्लब से बाहर निकला तो देखा कि ईना ने बचे हुए लोगों को भी मार दिया था, और खुद वो जा चुकी थी। जो आदमी किंग को मरवाना चाहता था, उसका एक स्नाइपर अभी भी कार में छुपा था, जो किंग को गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। इसकी मौत की खबर अगली सुबह उसके कॉलीग मदीना को मिली, जिसने जाकर बॉडी की पहचान की। मदीना जब उसकी बॉडी को देख रही थी, तो उसके बाजू पे लिखा एक मैसेज उसे मिला कि अकाउंटेंट को ढूंढो। अब मदीना जब किंग के घर गई, तो दीवार पे लगी कई पिक्चर्स से उसने जाना कि किंग किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जिस केस से काफी मर्डर्स जड़े थे। वो खुद अब ये घर रेंट पे ले लेते हैं। किंग के अधूरे काम पूरा के पीछे दी अकाउंटेंट यानी क्रिश्चियन वर्क का नाम नजर आता है, जिसको किंग ढूंढना चाहता था। फाइनली अब हमें एक क्रिश्चियन वल्फ को दिखाया गया, जो एक वैन में रहता है। उसने अपना भाई, अपने वेपन, सभी कुछ उसी वैन में रखा हुआ है। खैर, ईना क्रिश्चियन के बारे में पता चलाती है और एक कंपनी में कॉल करके क्रिश्चियन के बारे में पूछती है, तो लेडी उसे बताती है कि उस नाम का कोई इंसान हमारे इंस्टीट्यूट में काम नहीं करता। मदीना ने कहा, इम्पॉसिबल, इसके सभी कॉन्टैक्ट्स इधर गए हैं। ऊपर हम देखते हैं कि कोई गमगीन ये फोन वाली बातें सुन रहा था। कॉल ट्रेस करते हुए उसने पता चलाया कि बात करने वाली लड़की मदीना है, और इस टाइम उनके घर से बात कर रही है। उसने यहाँ मदीना और किंग दोनों के बारे में पता चला लिया कि वो क्या कहते थे। खैर, अगले सीन में हम इस स्नाइपर को देखते हैं जिसने किंग को मारा था। वो एक मछली वाले से जाकर मिलता है, जो दरअसल उनका बॉस बर्क है, जो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए बस ये काम करता है। वो इस टाइम वुमन ट्रैफिकिंग करता है, यानी इलीगली इंसानों की स्मगलिंग करता है। इस चीज की खबर किंग को भी थी, जिसे बर्क ने मरवा दिया था। अब बर्क अपने स्नाइपर टॉम से कहा कि इस लड़की को भी किसी तरह पकड़कर मार दो, जो उस दिन भागी थी। तुम इस लड़की को जानते नहीं हो, वो बहुत खतरनाक है। एक मर्तबा पहले भी उसने मेरे साथियों के ऊपर हमला किया था। बहुत से लोग मारे गए थे, पर मैं बच गया। अब मुझे पता है कि वो मुझे मारने की तैयारी में है। उससे पहले ही तुम उसे मार दो। वो एक और आदमी के बारे में कॉम को बताता है, जो इस दिन किंग से मिला था। बर्क उसे भी मारने का ऑर्डर दे देता है। अगले दिन जब मदीना अपने ऑफिस की पार्किंग में होती है, तो क्रिश्चियन खुद आकर मदीना से मिलता है। वो जानना चाहता था कि मदीना उसकी तलाश क्यों कर रही है। उसने मदीना से पूछा, मुझसे क्या चाहती हो? तो मदीना उसे किंग के घर ले गई। वो बताती है कि मरे हुए किंग के हाथ पे तुम्हें ढूंढने की रिक्वेस्ट थी। वो दीवार पे लगी पिक्चर्स क्रिश्चियन को दिखाती है और कहती है, किंग इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, पर मैं नहीं जानती ये चीजें किस तरह इंटरलिंक कर रही हैं और इन सब का तुम्हारे से क्या ताल्लुक है। ये सब बताने के बाद मदीना सो गई। अगली सुबह जब उठी, तो उसने देखा कि पूरी रात क्रिश्चियन ने उस केस के ऊपर काम किया था। वो मदीना को बताता है कि किंग असल में पेब्लो नाम के एक इंसान को ढूंढना चाहता था। वो अपनी फैमिली के साथ मेक्सिको बॉर्डर पे रहता था। फिर पेब्लो की सेपरेशन हो गई। इसकी वाइफ कई जगह और काम किया, जिसके बारे में मैंने उसके अकाउंट से पता चलवाया है। अब ये लोग पेब्लो को ढूंढने के लिए पहले उसकी वाइफ को ही ढूंढने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पे उसने लास्ट टाइम जॉब की थी। ये लोग इस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। फैक्ट्री के मालिक से जब ये लोग इस लड़की के बारे में पूछते हैं, तो वो आदमी कहता है कि क्या बताऊं, यहाँ हर रोज बहुत सी तादाद में औरतें आती हैं काम करने के लिए। हर एक का नाम मैं थोड़ी जानता हूँगा। वो आदमी जब पेब्लो की वाइफ का पता बताने से मना करता है, तो क्रिश्चियन उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारी फैक्ट्री के अकाउंट्स का डेटा है। तुम अपनी सेल्स को कहीं गुना ज्यादा शो करते हो। साफ मतलब है कि तुम अपने ब्लैक पैसे को व्हाइट करते हो, मनी लॉन्ड्रिंग करते हो तुम। इसकी बात सुनकर इस आदमी को गुस्सा आ गया। उसने क्रिश्चियन के ऊपर वार कर दिया, लेकिन क्रिश्चियन कम थोड़ी था। उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई और इस आदमी के बहुत से लोग क्रिश्चियन से लड़ने के लिए आ गए, जिन सबको क्रिश्चियन ने खूब पीटा और उसके बाद दोबारा उसी आदमी को पकड़ लिया, जिसने बताया कि मेरा कोई कसूर नहीं, एक दूसरा आदमी लड़कियों की स्मगलिंग करता है। यहाँ से निकलने के बाद क्रिश्चियन अपने भाई को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आकर मेरी एक केस में हेल्प करो। क्रिश्चियन का भाई कहता है ठीक है, और वो एक घर से बाहर निकलता है और पीछे हमें दिखाया जाता है कि उस घर में उसने बहुत से लोगों को मारा हुआ था। क्रिश्चियन उसके पास आता है और उसे अपने केस की डिटेल्स बताता है। सारे केस को सुनने के बाद क्रिश्चियन का भाई यहाँ पर 3 लड़कियों को बुलाता है और सब लड़कियों को पहले पैसे दे देता है और फिर उनसे एमआईकी के बारे में पूछता है, तो लड़कियां घबरा गई। यहाँ पर एक ने कहा, मैं तुम्हें उसके बारे में बता सकती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे पैसे दो। वो देख रहे थे, पर अभी तक ये नहीं जान पाए थे कि उस पर गोली किसने चलाई थी। बाहर मदीना अपने साथी से बात कर रही थी।
वो किंग के मर्डर की फुटेज देख रहे थे कि उस पर गोली किसने चलाई थी। इतनी देर में उसे मदीना के ऑफिस से पता चलता है कि वो लोग जिसकी फैमिली की तस्वीर के किंग लिए उसे ढूंढ रहा था, पता चलता है कि उसके डैड को भी किसी ने मार दिया है और किंग को पेब्लो और उसकी फैमिली को ढूंढने का काम भी पेब्लो के डैड ने ही दिया था। मदीना को एक और रिपोर्ट भी मिली थी कि पेब्लो के गांव में इंसानों की स्मगलिंग आम थी। उसे स्मगलिंग के दौरान जब ये लोग पकड़े गए तो उन्होंने सभी आदमियों को मार दिया जिन्हें पकड़ा था। उसी में पेब्लो भी मर गया था। पर वो लड़की मार्क को बुलाकर यहाँ से चली जाती है। मार्क के आते ही क्रिश्चियन उसे मार मार कर मदीना की गाड़ी के डिग्गी में डाल देता है ताकि वो पुलिस के ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन करवा सके। क्रिश्चियन अब एक हैकर से हेल्प लेता है ये केस सॉल्व करने के लिए। ये हैकर बज़ाहिर तो स्पेशल बच्चों को कंप्यूटर कोर्स करवाती थी, लेकिन दरअसल उनके जरिए हैकिंग से किसी का भी पता चला सकती थी। मदीना कहती है किंग जैसा काबिल ऑफिसर भी पता नहीं चला पाया तो मैं नहीं मानती कि तुम्हारी टीम ये सब पता कर पाएगी। अस हैकर ने मदीना की ये बात सुन ली और अपने लिए इस चीज को एक चैलेंज बना लिया। ये लोग अब इस लड़की यानी ईना से मिलना चाहते थे जो लास्ट टाइम किंग से मिली थी। उनको लगता था कि जरूर किंग ने उसकी सारी डिटेल्स उसे बताई होंगी। वो लड़की इस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकालती है सड़कों की, लेकिन फुटेज में ईना का चेहरा नजर नहीं आता क्योंकि ईना ने चेहरा नीचे किया हुआ था पहले से ही, क्योंकि वो जानती थी कि सीसीटीवी में उसका चेहरा कैप्चर हो सकता है। सभी लोग डरे हुए थे लेकिन ईना नहीं। ये लड़की नोट करते हैं कि रोड पर एक औरत ने इस दिन एक सेल्फी ली थी जिसके पीछे से ईना गुजरी थी। वो अब इस लड़की के कंप्यूटर और फोन को हैक करते हुए इस लड़की की पिक्चर के पीछे से ईना का फेस देख लेती है। पिक्चर की आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए पता चला कि ईना जहां पर भी जाती थी वहां जरूर कुछ मर्डर करके आती थी। अभी तक इन लोगों को ईना का नाम नहीं पता था। वो लोग ईना का नाम ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं ढूंढ पाते। घर में क्रिश्चियन का भाई किंग के लगाए सब फोटोग्राफ्स देखता है और बताता है यहाँ पे जितने भी लोग मारे गए हैं उनको भी जरूर इसी लड़की ने मारा है क्योंकि इन लाशों को मारने का स्टाइल सेम है। मदीना पूछती है तुमने ये सब कैसे पता चलाया, तो वो साफ बता देता है कि मैं भी एक किलर हूँ। मदीना के होश अड़ गए और मदीना यहाँ से चली गई क्योंकि वो एक क्रिमिनल के साथ काम नहीं कर सकती थी। वो अब जेल में जाकर मार्क से मिलती है जो अपने वकील के साथ यहाँ आया हुआ था। मदीना मार्क से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। मदीना पूछती है कि साफ साफ बता दो कि इन लड़कियों को किससे खरीदा था, नहीं तो जेल की लंबी सजा कटवाऊंगी। मदीनाज के सामने पेब्लो की फैमिली की पिक्चर भी रखती है और उसे देखकर ये आदमी बता देता है कि मैंने उसकी वाइफ को खरीदा था। मदीना ने पूछा कि अब वो कहाँ है। इसने कहा कि मैं नहीं जानता, काफी अरसा पहले वो मेरे से भाग गई थी, लेकिन एक मर्तबा मुझे खबर मिली थी कि वो पास के ही हॉस्पिटल में काफी अरसा हॉस्पिटलाइज्ड रही। मदीना अब इस आदमी का नाम दोबारा पूछती है जिससे वो लड़कियां खरीदता था। इससे पहले कि वो कुछ बताता पीछे से टॉम उसे शॉर्ट कर देता है। हम देखते हैं कि अब मदीना इस हॉस्पिटल जाती है जहां पेब्लो की वाइफ एडमिट रही थी। डॉक्टर से पूछने के बाद उसे पता चला कि किसी ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी और जब टीना ने अपने आप को बचाया तो इस लड़के ने उसे बहुत ज्यादा मारा। चोट इसके दिमाग पर लगी जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई। इस एक्सीडेंट में उसके चेहरे की हालत काफी बिगड़ गई थी। डॉक्टर बताते हैं कि उसके दिमाग के ऑपरेशन के साथ साथ उसकी फेस की सर्जरी भी की गई थी। डॉक्टर बताते हैं कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा था, उसने बहुत जल्दी रिकवरी की और वो पहले से कई ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी करने लगी, या कह लें कि वो बहुत ज्यादा ज़हीन भी हो गई। मदीना डॉक्टर के पास मौजूद कंप्लीट डेटा देखती है और उसे पता चलता है कि टीना और कोई नहीं बल्कि ईना ही है जिससे उस दिन किंग मिले थे और वही बाउंटी हंटर बनी थी। अपने आप को आजाद करवाने के लिए उसने सबसे पहला मर्डर हॉस्पिटल के गार्ड का किया था। जिस टाइम पे मदीना और डॉक्टर ये बात कर रहे थे हम देखते हैं कि क्रिश्चियन की साथी हैकर ये कंप्यूटर हैक कर लेती है और सारी इंफॉर्मेशन उसके पास भी चली जाती है। यहाँ क्रिश्चियन के भाई को एक अलर्ट मिलता है। डार्क वेब से उसे पता चलता है कि ईना को किसी ने मदीना को ही मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब ये बात क्रिश्चियन को भी पता चल जाती है और क्रिश्चियन मदीना को बचाने के लिए उसके घर की तरफ भागता है। यहाँ हम देखते हैं कि ईना पहले से ही उसके घर पे पहुंच चुकी है और वह मदीना को मारने के लिए उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन मदीना भी कोई आम लड़की नहीं थी। उसे अपने आप को डिफेंड करने की पूरी ट्रेनिंग दी गई थी जिसकी वजह से वो फिलहाल के लिए खुद को बचा लेती है। इतने में उसकी नजर यहाँ पर मौजूद एक पिक्चर पे चली जाती है जो दरअसल उसी की फैमिली की थी। ये पिक्चर्स देखकर उसे सारा कुछ यानी अपना पास्ट याद आने लगता है। उसके दिमाग में वो सारी कहानी घूमने लगी जो उसके साथ हुआ था। इसके गांव के सभी लोगों को कुछ लोगों ने जबरदस्ती पकड़ लिया था। इन बड़े लोगों ने सभी औरतों को पकड़कर बेग को बेच दिया था और यहाँ पर उन्हें के सामने उनके हस्बैंड्स को मार दिया गया। इतनी देर में यहाँ पर क्रिश्चियन भी पहुंच चुका था। ईना को खोया हुआ देखकर वो समझ गया कि ईना को सारी बातें याद आने लगी हैं। वो उसे ऑफर करवाता है कि मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हें लाके दे सकता हूँ, मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है। ईना ने जवाब दिया कि अब मुझे वो नहीं चाहिए, मैं इस लाइफ को छोड़ चुकी हूँ। ये कहने के बाद ईना वहां से चली गई और क्रिश्चियन गाड़ी में मदीना को हॉस्पिटल लेकर गया। अब यहाँ पे हमें बर्क्यू को दिखाया गया है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवा रहा था। उसे ये बात तो पता चल गई थी कि मदीना इसके पीछे पड़ चुकी है, इसलिए
उसने पहले ही ईना को मदीना को मारने के लिए भेजा, लेकिन जब उसे पता चला कि मदीना अब भी बच गई है तो वो समझ गया कि अब उसका बिजनेस और वो खतरे में है। उसने अपने आदमियों को कहकर अपने इलीगल सारे कामों को छुपाने का कहा और यहाँ से सभी बच्चों को किसी दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया। अब क्रिश्चियन को भी अंदाजा था कि बर्क को खामोश नहीं बैठेगा। इन सब लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी जिन जिन को उसने बंदी बनाया हुआ है। इसलिए वो अपने भाई के साथ इन बच्चों को बचाने के लिए निकल जाता है। क्रिश्चियन की हैकर ने उन्हें सब कुछ पता चलाते हुए बताया कि मेक्सिको बॉर्डर के थोड़ा सा आगे उसने एक बस को देखा है जिसमें बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं और ये सारे जरूर बर्की से ही लिंक थे। क्रिश्चियन हैकर से कहता है तुम पता चलाने की कोशिश करो वो बच्चों के साथ करेगा क्या। तो वो हैकर पता चलाती है कि कुछ ही दूरी पर बर्क एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहा है जिसके अंदर वो इन सारे बच्चों को जिंदा दफन कर देगा। क्रिश्चियन अब जल्दी से उन बच्चों को बचाने के लिए अपनी कार लिए बर्क की उस जगह पे पहुंच गया। उसने जाते ही धड़ाधड़ फायर करके कुछ गार्ड्स को उड़ा दिया, जिसके बाद वो गाड़ी लेकर और आगे बढ़ गई। यहाँ पर बर्क के लोग उसकी गाड़ी पे धड़ाधड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए ये दोनों गाड़ी से बाहर निकलकर कहीं छिप गए। वहां से उन्होंने देखा कि टॉम यानी बर्क का वो स्नाइपर सभी बच्चों को तेजी से बस में बैठा रहा है। उनको बचाने के लिए पहले उन्हें उनके सामने आने वाले गार्ड से लड़ना था और उनको रोकने के लिए वो गार्ड्स उनके ऊपर एक बॉम्ब फेंक देते हैं, लेकिन किस्मत से ये दोनों बच गए। उसके बाद क्रिश्चियन ने अपने भाई को कहा कि तुम इस बस के पीछे जाओ, मैं यहाँ सबको संभालता हूँ। जाते जाते वो भी किसी हीरो की तरह यहाँ मौजूद गार्ड्स को मारता जा रहा था, लेकिन अब एक गार्ड ने उसे जख्मी कर दिया। टेंशन में आने के बजाय वो हंसने लगा क्योंकि उसे पता था कि अगले ही पल यहाँ पे क्रिश्चियन आने वाला है। क्रिश्चियन ने उस गार्ड को भी मार दिया और अपने भाई को भी बचा लिया। हम देखते हैं कि टॉम बस को इस जगह पर ले आया था जहाँ सभी बच्चों को उसने गाड़ना था। तेजी से भगवाते हुए उसने सभी बच्चों को गड्ढे में जाने का कहा। इतने में ही यहाँ पर क्रिश्चियन और उसका भाई आ गए। यहाँ मौजूद सभी लोगों पर वो फायर करने लगे। टॉम अब देख चुका था कि वो उसे भी मारने के लिए उसके सामने आएंगे, इसीलिए वो पीब्लो के ही बेटे को गन पॉइंट पे ले लेता है। बच्चे को बंदी बना देखकर क्रिश्चियन भी थोड़ा सा डर गया। वो बस के अंदर आया। उसने गन टॉम पे ही पॉइंट की हुई थी। अपने डर को काबू करने के लिए वो एक पोएम पढ़ने लगा और उसके बाद उसने एक गोली चला दी जो ठीक टॉम को लगी और टूम। सब लोगों को खत्म करने के बाद ये दोनों अब सभी बच्चों को रेस्क्यू कर लेते हैं और उन्हें लेकर वापसी के लिए बढ़ते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि क्रिश्चियन की हैकर ने ईना को कॉल किया और उसे बर्क की हकीकत बताए कि किस तरह वो ह्यूमन की ट्रैफिकिंग करता है। असी ने पहले ईना को युवराज की गांव की लड़कियों को बेचा था और उनके हस्बैंड्स को मारा था और अभी भी वो बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा था। जिन बच्चों को क्रिश्चियन ने बचा लिया है उसी की कैद में तुम्हारा बच्चा भी था जिसे क्रिश्चियन और बाकी लोग बचा चुके हैं। बल्कि हकीकत जानने के बाद ईना को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो मारने के लिए उसे उसके घर पहुंच गई। बर्क को देख के ही वहां से भाग जाता है। ईना चाकू को लेकर उसके पीछे भाग जाती है और यहीं से सीन कट हुआ और कई हफ्तों बाद हमें मरीना को दिखाया गया जो बर्क के सभी चीजों को सील कर चुकी थी। वहां से उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बहुत सारे और भी सबूत मिले थे। क्रिश्चियन और उसके भाई की मदद से वो इस केस में काफी प्रोग्रेस पहुंच चुकी थी। बल्कि उसके अलावा उसने बहुत से लोगों को जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे उनको पकड़ लिया था। वो अब दोबारा इसी एजेंसी में कॉल करती है क्रिश्चियन का थैंक यू करने के लिए, जिसमें उसने पहले कॉल की थी। तो लेडी उसे बताती है कि उन दोनों नाम के कोई भी आदमी यहाँ काम नहीं करते। मरीना कहती है मैं जानती हूँ। वो कहती है कि ये भी जानती थी कि क्रिश्चियन की हैकर ये सब कुछ सुन रही होगी। हम देखते हैं कि उसी हैकर ने इन सब बच्चों को भी अपने ही इस इंस्टीट्यूट में शेल्टर दे दिया था। मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्रिश्चियन और उसका भाई दोनों एक साथ ट्रिप पर जा रहे हैं और बस उन्हीं को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।